तो घोड़ों के टापों के निशान भी नहीं नजर आ रहे। क्या करूं, किस तरफ जाऊं? कहां चला गया मेरा सिमोर पुत्र? लगता है आज शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस अंग्रेज की औलाद को आज ऐसी मौत दूंगा, उसकी 7 पुश्तें याद रखें। अभी इसका बच्चा हमारे ही इलाके में आ गया। It's okay, madam. Sit down. Everyone is out looking for Seymour. We will find him soon, I'm sure of it. कांता जी, सिमोर बाबा को देखा कहीं? नहीं तो घोड़े पर सवार पता नहीं अकेले कहीं चले गए। अकेले दिखते छोटे साहब तो हमने जाने नहीं देते। नहीं गए तो उसी तरफ तो नहीं चले गए। हीरा सिंह, सिमोर बाबा अकेले निकले कैसे? सवाल जवाब न करो पाजी, मैं आके बताता हूँ। अरे लो, तुम भी देखो नजारा। ऐसा नजारा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। हबीज का बच्चा, तुम हमारा इलाके में आने का जुर्रत किससे किया? ये सिख किस मिट्टी के बने हैं? इनका भक्तों को मौत से डर ही नहीं लगता।
चोट लगी तो मेरा आप ठीक हो। चलो टीवी साहब इंतजार कर रहे होंगे, चलो जा। ठीक है सर। जी सर। Nothing is broken. It's just a skin scratch. तो हीरिया कितनी बारी समझाया तेने, तो बच्चे को इतनी छूट ना दे, पर तू नहीं सुना। देख लिया ना क्या हुआ घुड़सवारी के शौक से। तो वीरे वो तो बच्चा है और बच्चे तो शरारत करते हैं, पर हम तो बड़े, हमें तो समझ रखनी चाहिए ना। रब ना करे उस बच्चे को कुछ हो जाता तो, इशर पाजी वक्त पर ना पहुंचते तो समझता क्यों नहीं है यार? उस बच्चे के साथ इतना मेल जोल बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, मेरे दिल की जरूरत है। अजय, मेरे को मेरे पुत्र की याद आती है। आखिरी बार जब मिला था तो बीमार था, पीलिया हो गया था उसे। यहाँ छुट्टी खत्म हुई तो भागा भागा आ गया, और आते ही यहाँ खबर मिलती है कि मेरा पुत्र रब को प्यारा हो गया। मैं अपने पुत्र को कभी नहीं मिल पाऊंगा, और ये ख्याल भी आंदा ना, मेरा दिल बहुत दर्द होता भाजी। यहाँ सिमोन बाबा में मुझे अपना बिट्टू नजर आता है, शायद इसीलिए उसकी इस सारी जिद के आगे मैं झुक जाता हूँ। बेहुदा दिल है भाजी, डर जाता। भाजी मैंने माफ करना, लेकिन सिमोन बाबा ही मेरा बिट्टू हुआ। I believe Hira Singh should be court-martialed, sir. हीरा सिंह पर इल्जाम लगाना चाहिए कि उसने अपने ड्यूटी निभाने में गैर जिम्मेदारी दिखाई। उसका काम था अस्तबल के घोड़ों की निगरानी रखना। अगर वो ये काम जिम्मेदारी से करता तो सिमोर के साथ ये हादसा नहीं होता सर। हीरा सिंह जिम्मेदार है इस हादसे के लिए। उसने किससे इजाजत लेकर सीमो को घुड़सवारी सिखाई? क्या जरूरत थी एक बच्चे को बहादुरी के किस्से सुनाकर मिसगाइड करने की? मेरी नजर से सर यह बात बेकार है कि हीरा सिंह ने सीमो को बचाने की कोशिश की। उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। That is my belief, sir. Hira Singh should not be held responsible for this mishap. And I'm very sure that he would have risked his life to save Simon's life. But sir, Hira Singh did not save your child. Isha Singh did. Seymour is my son, and I refuse to hold Hira Singh responsible for anything that happened. साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी जगह कोई और भी फौजी होता तो भी सिमोन पापा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता। हीरा सिंह ने भी कोशिश की। मुझे हीरा सिंह की जिम्मेदारी और वफादारी पे कोई शक नहीं है।
Thank you, ma'am. Thank you, Ishar Singh. So, Thank you. Again. ओए हीरे, चल ना खाना खाने चलते हैं। कला मेरे वीर, मैंने भूख नहीं है, तुसी खा लो। कब तक यार ऐसा भूखा रहेगा? चल ना। मेरे खा लो, मैंने बिल्कुल भूख नहीं है। साहब मैं सिमूर बाबा से कुछ बात करना चाहता था, अगर आप बुरा ना माने तो। जरूर। शुक्रिया। पापा, मेरी एक बात मानोगे? सिमर बाबा, कैसी तबीयत आपकी? आप मेरे लिए रोटी लेकर आए हो? हाँ बाबा, हम दोनों मिलके खाते हैं। अच्छा। बाबा, इशार सिंह, तुम एक अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो और एक एक्सेप्शनरी लीडर। तुम अपने लोगों का इस तरह से ख्याल रखते हो जैसे कोई बड़ा अपने फैमिली का। तुमने हीरा सिंह के लिए जो किया वो हमारे फौज के लिए एक मिसाल है। Well done. I'm proud. गुरमुख, अपना ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ सच में मतलब संदेश जाता है? हाँ जी बाजी, मैं खुद इस्तेमाल किया है। 1 किलो तो लेके दूजे किलो से एकदम तुसी संदेश भेज सकते हो। जैसे टेलीग्राफ होता था ना, बस टेलीग्राफ की जगह हीलियोग्राफ आ गया। समझाओ? ले, समझा भाई। 1 2, ये दोनों शीशे हैं। ये वाला शीशा, इसके बीच में एक छोटी सी मोरी है। अब ये जो पहला शीशा है, इसके नीचे 1 2 3 लातों वाला एक स्टैंड है जिससे वो खड़ा होता है। स्टैंड के बिल्कुल साथ ही एक अंग्रेजी की कहते हैं हिंज होता है। कुंडी। ये जो कुंडी है ये बहुत ही जरूरी है। ये 2 काम करती है। सबसे पहला काम इसका ये है, एक कुंडी ने तुसी ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। सूरज अगर इधर है या इधर है, कहीं पर भी है, और फिर जब सूरज की किरण इस शीशे पे पड़ती है तब सारा काम होता है। मैंने नहीं समझा भाई। अब बचपन में सूरज की रोशनी आईने पे लेके दीवार पे नहीं चमकाते थे? वो गलत चीज आगे कर दे रही थी अब। बस बस वही है। उन्होंने अंग्रेजी च कहते हैं रिफ्लेक्टेड टारगेट। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ।
ये काम तेरे को सौंपा गया, हमें तो समझ ही नहीं आना था। ओ पाजी, आप तो संदेश भेज दिए हैं। नहीं नहीं, अभी संदेश जाएगा। अभी बस हमने ये वाला शीशा आपने सेट कर लिया एक जगह पे सूरज के हिसाब से। फिर सूरज की किरण इस पे पड़ेगी, इसमें ये जो मोरी है ना, ये मोरी दूसरे किले पे धब्बा बनाती है। जैसे हम टेलीग्राफ में मोर्स कोड यूज करते थे ना, मोर्स कोड 1 2 3 नंबर वाला, वैसे ही इसमें भी है। अब मैंने अगर हमले का संदेश भेजना है तो मैं सबसे पहले ह म ला, ये संदेश मैंने दूसरे किले पे भेजना जहां पे एक आदमी पहले से खड़ा है। तो हमला ह हो गया 1, म 2, ल हो गया 3। अब जैसे ही मैंने ह भेजना तो ह गया पहला, कुंडी को मैंने एकदम से दबाया और ये मोरी ने उधर धब्बा बना दिया। जो बंदा उधर लिख रहा है वो तुरंत लिखेगा कि एक बार धब्बा बना है। फिर म से मैं 2 बार, उसने लिख दिया 2 बार धब्बा बना है। फिर 3 बार 1 2 3 1 2 3 उसने लिख लिया। फिर जब वो देखेगा 1 1 2 1 2 3, उसको पता लग जाएगा कि हमला होने वाला है और वो तुरंत छेती फौज भेज देगा। हीलियोग्राफ है? हाँ पाजी, ये सारा है हीलियोग्राफ। तेरा संदेश हो गया? हाँ जी। वे संदेश दूं मैं तेरे को? हाँ जी भाई। बस कर दे। ये सच्ची कह रहे हैं, बस कर दे। तेरे इस की कहने नो हीलियोग्राफ इसने मेरे दिमाग पर टप्पे डाल। पाजी कोशिश करके सीख लो, आजकल फौज कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। बड़ा आसान है बाजी। उसको सिखा दे, वो देख रहा बड़े ध्यान से। कल बारी मैं बताता हूँ, बस जैसी धब्बे पड़े ना वहां पे पता लग जाए। मैं तो काम दे विच आ गई। ये ट्रेन अब मेजर साहब के कमरे तक पहुंचा, वो छोटे साहब को पट्टी कर। नारायण पाजी, ये काम हम ਤੁਹਾਡੇ जिम्मे है, मैं अब ये काम नहीं करता। जानता हूँ पाजी, पर वो बच्चे की आया ने आपको ही बुलाया। ठीक है भाजी, आखिरी बार कर रहा हूँ, बस एक अर्जी है, किसी और को ना दसना। ठीक है पाजी, मैं ध्यान रखूंगा। चलो ये काले अंग्रेज आया, अंग्रेजन आया। सो जा तू आराम ना। बाजी अंग्रेजन आया। उधर गया मुझे इस तरह। क्या बात है राम, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते? गुस्सा का अपराधी, ये तो मलाल है। जिंदगी भर घुट घुट के जो जियो, अब जब भी आप सामने आते हो तो वो मलाल भी याद आता है। अब जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा ये मलाल दोहरा जी। फिर मैं बेबे नु वादा करके मैं तेनों वापस लेके जाऊं। राजी, बेबे दे वादे दी गाली ना करो, वो तो वैसे ही ऊंचा सुनती है कि नहीं? उन्होंने आपका वादा तो सुना भी नहीं होगा। कोई नहीं राम, मैं एक दिन तेरा दिल जीत के रहूं। राम बेटा, कैसा है तू? तू ठीक तो है ना बेटा? बेबे, मैनू भी तो तेरी याद आती है। आओ जी, चने खा लो। क्या सोचा जी फिर आपने? पाजी एक ही मौके के फिराक में रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। पाजी हम सब लोग सारा गढ़ी पोसते, इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सारी तारीफें लूट के ना वो ईश्वर सिंह चला जाता है जी। उसका क्या है, वो सारा दिन अंग्रेजों के पीछे लगा रहता है।
वो अब तो आपको उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोगों को भी लगता है कि आप हार मान गए। और पाजी राम कला सुंदर वो जी इन सब का हिसाब करना है। पाजी तीसर के बंदों के सामने नाक कट गई हमारी। मैं क्या पाजी, भुट्टा को एक बार फिर पकड़ते हैं, हड्डियां तोड़ेंगी ना तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जानी है उसकी। और भुट्टे का क्या है, उसको तो मैं कभी भी पटक दूं। चुप करो खोता, मुंह बंद रखो। दबोचना है तो ईश्वर सिंह को दबोचना। ये ईश्वर सिंह पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। वो गोरे अफसर ना सख्त से सख्त सजा देंगे। मैं चंगी तरह जानता ईश्वर सिंह दी क्या कमजोरी है। कमजोरी?